हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली बार सूरदास की जीवनी की मतलब बचपन की और यौवन तक की कथा सुनी कि किस प्रकार वे उद्धव जी के मतलब उन्होंने उद्धव का पुनर्जन्म हुआ था सूरदास के रूप में, ऐसे मान्यता है। उसके बाद किस प्रकार वे अपने गुरु से मिले, ये हमने कहानियां उनकी बचपन की, और किस प्रकार वो सूरदास से सूर स्वामी बने और सूर स्वामी से फिर से एक बार सूरदास बन गए। आज हम बहुत सुंदर उनकी कथा सुनने जा रहे हैं कि जब जब सूरदास जी का प्रत्यक्ष अपने इष्ट कृष्ण भगवान जी के साथ में उनका मिलन हुआ, उनकी भेंट हुई। और बहुत सुंदर कथाएं हैं जो मैंने जितना सुना है और पढ़ा है, उसमें से मैं 3 कहानियां आज आपको, बहुत सुंदर, रोचक, मनमोहक कहानियां वो आपको सुनाने वाली हूँ। तो हम सब जानते हैं कि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे। जन्म से वो अंधे बालक पैदा हुए थे। और जब वो वृंदावन पहुंच गए उसके बाद की ये घटना है। वे अष्टछाप कवियों में से एक थे और रोज गोपाल जी की सेवा में वहां पर वे भजन गाने जाया करते थे। तो अब यहीं से हम कथा का प्रारंभ करेंगे। एक थोड़ी सी छोटी सी प्रणति स्तुति बोलते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार की बात है कि जब गोस्वामी जो सूरदास जी थे, नॉट गोस्वामी, सॉरी, सूरदास जो थे, वो अपनी सेवा के लिए गोवर्धन की तलहटी से जब जा रहे थे, तब अंधे तो थे ही, और किसी पैर कहीं डगमगाया और उन्हें पता नहीं हुआ, आभास नहीं हुआ, तो किसी कुएं में गिर गए। तो जब वो कुएं में या गड्ढे में, बड़े से गड्ढे में गिर गए, तो उस वक़्त वहां पर कोई नहीं था, बहुत वीरान था। कई दिनों तक किसी को पता भी नहीं चला कि ये सूरदास कहाँ गए। मंदिर में लोग वेट करते रह गए कि क्या हुआ, भजन करने के लिए सूरदास जी आए नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ जगह पे लिखा है 2 दिन, 3 दिन निकल गए, और कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि 7 दिन तक वो भूखे प्यासे उस कुएं के अंदर पड़े रहे। भले कितने ही दिन रहे हों, पर उस वक़्त वो वहीं पर बैठे-बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि आज यदि मेरे नेत्र होते, तो मैं इस प्रकार गिरता नहीं और मेरी सेवा में उल्लंघन नहीं पड़ता, मेरी सेवा में ये बाधा नहीं पड़ती, मैं बिना झिझक अपनी सेवा करने ठाकुर जी को राग सुनाने के लिए मैं पहुँच गया होता गोपाल जी के मंदिर में। अब कई दिन तक इस प्रकार जब कुछ दिन निकल गए, तब जो राधा रानी और कृष्ण भगवान को आई दया। कौन आता उनको ढूंढने के लिए? लोगों ने आसपास ढूंढा, उन्हें मिले ही नहीं कि कहाँ चले गए। तब राधा और कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी को दया आई, और उन्होंने राधा रानी के संग वहां पर जाकर, और राधा रानी उनके साथ में थी, तो कहते हैं कृष्ण भगवान जी ने हाथ दिया अपने को कि बाबा, आप बाहर आ जाओ। अब सूरदास को तो पता नहीं कि ये कृष्ण है, क्योंकि वो देख नहीं सकते। तो जब कृष्ण भगवान जी ने हाथ दिया कि बाबा, हाथ पकड़ो, लाओ मैं आपको बाहर निकलवाता हूँ। तो जब आवाज सुनी, तो हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर और वो बाहर आ गए। जैसे ही हाथ पकड़ा, छुआ, तुरंत सूरदास को ये अनुभूति हो गई, उन्हें एहसास हो गया कि ये तो मेरे इष्ट हैं, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। तो आज उस वक़्त उनको जित इससे ज़्यादा दुःख कभी लाइफ में नहीं हुआ, अंधा होने का दुःख, कि आज यदि मेरे नेत्र होते, तो मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाता। ठाकुर जी स्वयं चलकर आज आए हैं, और उन्होंने मुझे इस कुएं से, कूप से बाहर निकाला है, और उनकी आंखों से अश्रु बहे जा रहे थे। बार बार अंदर, मन के अंदर ये कचोट रहा था कि काश
आज यदि मेरे नेत्र होते, मुझ जैसा कोई भाग अभागा कोई नहीं है कि मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए वो अंदर के नेत्रों से, सब दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से हर एक उनको लीला का वो दर्शन करते थे। श्रृंगार का दर्शन करते थे, जिस प्रकार हमने उनकी पिछली बार भी कथा सुनी, टू द डिटेल कि यहाँ पर क्या मोर लगा है, मोर पंख लगा है या पगड़ी कौन से कलर की है या क्या उन्होंने कंगन पहना है या कानों में किस प्रकार के कुंडल पहने हैं। तो हर एक डिटेल तक उनको सब श्रृंगार के दर्शन होते थे, पूरे गोकुल के दर्शन उनको उनके गुरुजी ने करवाए थे, वल्लभाचार्य जी ने। पर यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि आज यदि मेरी आंखें होती तो मैंने अपने ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए होते। अब ठाकुर जी जो है वो सब भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं। वो सब भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं, वो सब जानते हैं। ही इज ऑल नोइंग, ही नोज एवरीथिंग दैट यू वांट। लेकिन कई बार वो भक्तों की ही बात नहीं है, लेकिन कई बार वो हमारी हर इच्छा को पूरी नहीं करते, क्योंकि हम उस इच्छा के डिजर्विंग नहीं होते हैं। जब ठाकुर जी को ये एहसास हुआ, तब उनके मन में एक छोटी-सी, मतलब, सी कृष्णा इज़ नॉटी, वो चंचल हैं, वो थोड़े, मतलब, नटखट हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या खेल खेला और क्या लीला कही, उसके बारे में मैं आज आपको सुना रही हूँ। तब कृष्ण भगवान जी ने बहुत ट्रिकी, नॉटी, नटखट तरीके से और राधा रानी से बात करने की कोशिश की। अब यहाँ पर जब वो बाहर आ गए थे, उनके मन में इच्छा हो रही थी कि मैं काश अपने प्रभु के दर्शन करूं। उस समय इतना सुंदर मौसम था, वर्षा ऋतु का मौसम हो रखा था, मोर तरह तरह जगह जगह नाच रहे थे, बादल छाए हुए थे। तो सूरदास कुछ पद वहां पर उस वातावरण के पद गाने लगे और अपने ठाकुर जी की वो मतलब उनके ग्लोरीज, गौरव के गुणगान करने लग गए, यश के गुण गाने गाने लगे। तब उस समय ठाकुर जी जो है, कृष्ण भगवान किशोरी जी से कहते हैं, अरे राधिके, ये जो है ना, ये भक्त मेरा, ये अंधा है पर बहुत चतुर है, तो आप इसके पास मत जाइएगा। अगर आप इसके पास जाएंगी तो ये आपके चरण पकड़ लेगा। अब राधा रानी कहती है कृष्ण से, अच्छा, अगर अंधा है तो मेरे चरण कैसे पकड़ लेगा? उन्हें समझ नहीं आया, मतलब क्या। और यहाँ पर कृष्ण ये सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपका सब उजागर हो जाएगा। तो बोले, यदि अंधा है तो चरण कैसे पकड़ेगा? बोले, नहीं नहीं स्वामिनी जी, आप बहुत भोली हैं, आप जानती नहीं हैं, आप ना ज्यादा नजदीक ना जाइएगा। देखिए आप मेरी बात सुन नहीं रही हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तो चलती ही जा रही हैं, आप सुन ही नहीं रही हैं। आप उसके पास मत जाइएगा, यदि आप उसके पास जाएंगी तो वो आपके चरण पकड़ लेगा। तो राधा रानी समझ ही नहीं रही है क्या कह रहे हैं। फिर कृष्णा कहते हैं दोबारा, प्रिया जी देखिए आप मेरी बात सुन नहीं रही हैं, मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ। अरे आप तो अब इतने नजदीक पहुंच गई है कि आपका जो दायां पैर है वो तो मेरे भक्त के बिल्कुल पास ही पहुंच गया है। अगर उसने एहसास हो गया कि आपका दायां चरण जो है उसके इतने करीब है, तो वो उछल के, जंप करके आपके चरणों को पकड़ लेगा। ये सब वार्ता जो कर रहे हैं, ये सूरदास जी सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं और उन्हें सांकेतिक इशारे समझ आ रहे हैं। और तुरंत जैसे ही कृष्ण ने कहा कि अरे आपका तो दाया पैर इतने करीब है कि ये तो अब आपके चरण पकड़ ही लेगा, तुरंत सूरदास ने झपट कर और राधा रानी के जो चरण थे, वो जो दाया पैर था, उनका पकड़ लिया। दाया पैर को जैसे ही पकड़ा तो राधा रानी ने झटक के अपना जो पैर है वो छुड़ा दिया वहां से। जब अपने झटक के चरण छुड़ाए, तो उनके चरणों में से जो उनकी पायल थी, वो सूरदास जी के हाथों में आ गई। उनके राइट पैर की जो पायल नूपुर थी, वो सूरदास जी के हाथों में आ गई। अब जब हाथों में आ गई, तब राधा रानी के मन में आया, अरे हाँ, आप तो सही कह रहे थे, ये है अंधा, ये पर ये बड़ा चतुर है। देखो इसने मेरी पायल ले ली। अब कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो राधा रानी ने सूरदास से कहा, बाबा मेरी पायल जो है वो आपके पास, आपके हाथ में आ गई है, आप हमें दे दीजिए पायल। तो मुझे देखिए बहुत देर हो रही है, मेरे नित्य रास का समय हो रहा है, और हम तो अपनी सखियों के साथ में वही जा रही थी, सखियों ने मेरा श्रृंगार किया है, मैं अपने नित्य रास के लिए जा रही थी। परंतु यहाँ पर आपका इतना मनमोहक मैंने गीत सुना, और वो गीत सुनने के लिए मैं जरा ठहर गई, आप मुझे मेरी पायल दे दीजिए। तो सूरदास जी कहते हैं, आपकी पायल, पर मैं कैसे जानूं कि ये आप ही की पायल है?
तो यदि आपको मैंने दे दी और आपके जाने के बाद कोई और आ गया कहने के लिए कि मेरी पायल यहाँ रह गई और आपके हाथ में है, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा? तो बोले, बाबा मैं समझ रही हूँ पर अब मुझे जाना है, मुझे पायल चाहिए। तो बोले, तो क्या चाहते हो बाबा, आप बताओ, मैं क्या करूं? तो सूरदास ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मैं अगर मुझे तसल्ली हो जाए कि मुझे कि ये इसी तरह की आपकी दूसरी पायल आपके चरणों में पड़ी है, यदि मैं आपके बाएं पैर में आपकी पायल देख लूं कि ये बिल्कुल ऐसी ही है, तो मैं आपको ये पायल लौटा दूंगा। देखिए सूरदास जी किस प्रकार से सुंदरता से उन्होंने अपना निवेदन उनके चरणों में रख दिया कि वो देखना चाहते हैं उनके चरणों को। राधा रानी समझ गई। राधा रानी ने तुरंत अपने हाथ उनके नेत्रों पे रख दिए और जैसे ही उनके हाथ उनके नेत्रों पे रखे, उनके शीश पे रखे, सूरदास जी के नेत्रों में दृष्टि आ गई। उनके नेत्र जागृत हो गए और नेत्र जैसे ही जागृत हुए, तुरंत उन्होंने कहा, जैसे ही देखा तो सूरदास जी ने उनके चरणों के दर्शन सबसे प्रथम किए हैं कि उन्होंने राधा रानी के चरणों के दर्शन किए और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और अपने अश्रुओं से उन्होंने राधा रानी के चरणों को धोया है। तब राधा रानी कहती है, बाबा अब तो मेरी जो पायल है वो मुझे लौटा दीजिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि स्वामिनी जी, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। तब कहते हैं कि उन्होंने कुछ पद उस समय और लिखे हैं राधा रानी के दर्शन पाकर और वो पद वहां पर उनको गाकर सुनाने लगे और कहने लगे कि इस प्रकार के कुछ पद हैं कि ये चरणों के इन चरणों के दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरणों के दर्शन भले ही हो जाते हैं पर राधा रानी के चरणों के दर्शन किसी को नहीं होते। किस लिए? क्योंकि हमेशा वो उनके घाघरे से उनके लहंगे से ढके रहते हैं और यहाँ पर चरणों के दर्शन सूरदास जी को जब हुए तो कहते हैं कि इन चरणों के दर्शन सब देवताओं को भी दुर्लभ है और आपने मुझे ये चरण दर्शन देकर आपने अपना प्रसाद मुझे दे दिया है। तब बोलते हैं कि ये जो प्रसाद पाने के बाद मुझे अब और भी तो प्रसाद चाहिए। तो राधा रानी कहती है, क्या चाहिए बाबा आपको, आप बोलिए तो सही। तो सूरदास कहते हैं, स्वामिनी जी मैं अपने हाथों से आपके चरणों में ये नूपुर, ये जो झांझर है ये पहनाना चाहता हूँ। तो राधा रानी ने अपना दाया चरण जो था वो आगे किया और सूरदास जी ने अपने हाथों से उन चरण कमलों में वो जो पायल थी वो राधा रानी को पहनाई। पहनाने के बाद में वो रो रहे हैं और एकदम गदगद हो रखा है, उनका शरीर रोमांच से भरा पड़ा है। तब वो कहते हैं कि और भी कुछ चाहते हो क्या? क्या चाहते हो बाबा? आपके मन में क्या बात चल रही है? आप कहिए। तो सूरदास जी कहते हैं, हाँ मेरी एक और इच्छा है स्वामिनी जी। बोले, बताइए क्या इच्छा है? बोले, वो इच्छा तो मैं तब बताऊंगा जब आप दोनों मुझे प्रण करेंगे कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। तो कृष्ण कहते हैं, क्यों बाबा, आपको क्या संशय है? आर यू इन डाउट? आपको संशय है कि आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगा? तो कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी हर इच्छा आप पूरी करेंगे। पर आज मैं चाहता हूं कि आप दोनों युगल जोड़ी जो है वो ये मेरे लिए संकल्प लें कि जो मैं मांगूंगा वो मैं पूरी करूंगा। तो कई मंदिरों में आपने देखा होगा, खासकर मैं मथुरा में, तो मुझे बचपन से ये जो झांकी है वो याद है। मथुरा में द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर एक दीवार के ऊपर बहुत सुंदर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की एक झांकी है जिसमें दोनों राधा कृष्ण ने एक बंसरी हाथ में ली हुई है। एक तरफ ये झांकी बनी हुई है और एक तरफ एक और झांकी है जहां सूरदास बाबा, बूढ़े से बाबा बैठे हैं और वो अपने अंधे नेत्रों से भजन गा रहे हैं और उनके सामने एक छोटे से बालक कृष्ण बैठकर यूं उनसे सारी उनकी जो पद है या उनके कीर्तन है इस प्रकार छोटे से बच्चे बनकर वो बैठे हुए हैं। ये दो चित्र हमेशा मेरी आंखों के सामने सूरदास के रहते हैं। तो जो पहला वाला चित्र है युगल जोड़ी का, राधा कृष्ण एक साथ और उनके दोनों के हाथों में एक बांसुरी है। तो ये यहाँ पर शायद इसी कथा से प्रेरित है या वहीं से ही ये कथा आई है उस झांकी से। तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों ने उस बांसुरी को हाथ में उठाया और दोनों ने साथ में मिलकर वहां पर संकल्प लिया कि बाबा जो आप मांगोगे हम आपको वो देंगे। देखिए भक्त के लिए भगवान संकल्प ले रहे हैं दोनों मिलकर कि जो आप मांगेंगे वो हम आपको देंगे। तब उस वक्त सूरदास जी कहते हैं
कि हे मेरे गोपाल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे जो आपने मुझे अपने प्रसाद के रूप में मुझे ये नेत्र आपने प्रदान किए। तो ये जो आपने नेत्र दिए हैं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। परंतु अब मेरी ये इच्छा है कि अब मुझे इन नेत्रों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इन नेत्रों को आप अपने साथ ले जाइए। तो कृष्ण कहते हैं, क्यों बाबा? आपने इतनी तपस्या की है जिंदगी भर, अपने जीवन भर तपस्या करके आपने इन प्रसाद के रूप में ये नेत्र पाए हैं। तो अब आप कह रहे हो कि नेत्र ले जाओ? बोले नहीं, अब मुझे इन नेत्रों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैंने इन नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए, मैंने युगल जोड़ी के दर्शन कर लिए, अब इन नेत्रों को मैं और अपवित्र नहीं कर सकता। इससे मैं जगत की दृष्टि, जगत को मैं दर्शन नहीं देखना चाहता। मैं पूरे संसार में मुझे और कुछ नहीं देखना। अब हो गया। अब आप मेरे इन जो आपके प्रसाद रूपी आपने मुझे जो नेत्र दिए हुए हैं, अब आप इनको ले जाइए। तो कहते हैं क्योंकि संकल्प लिया था, तो राधा कृष्ण जो युगल उन्होंने दिए हुए नेत्र पुनः ले लिए और उसके बाद वहां से वे अंतर्धान हो गए। तो ये एक कथा है राधा और कृष्ण के सूरदास से मिलने की कथा। एक और छोटा सा मैं किस्सा सुनाती हूँ। सूरदास की सेवा में एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था गोपाल। तो बालक यानी बहुत छोटा भी नहीं, पर मतलब लाइक नवयुवक जैसा होगा बालक। वो हमेशा उनकी छोटी बड़ी जो भी जरूरतें होती थी, आवश्यकताएं जीवन की, वो उनको पूरी करता था। थोड़ा बहुत उनके लिए दाल भात खाना वाना कुछ बना दिया, उनको परोस दिया, उनकी थाली लगा दी, थाली लगा के रख दिया साइड में, उनका जल रख दिया। जो चीज की जरूरतें हैं, जो बाबा बोलते थे, अरे गोपाल, उसका नाम गोपाल ही था, गोपाल मेरा जरा पानी गर्म कर दे, गोपाल जरा प्यास लग रही है पानी पिला दे, गोपाल चलना है साथ में, चला चल। इस प्रकार अब एक बार की बात है कि गोपाल ने उनकी थाली लगाई। दोपहर के खाने का समय हो रहा था, बहुत गर्मी, तेज गर्मी का महीना था, और उन्होंने उनकी थाली लगाई और थाली लगाकर और वहां पर, और उसके बाद में उनसे कह गया कि सूरदास बाबा, मैंने आपकी थाली लगा दी है, मुझे जरा बाजार में छोटा सा काम है, मैं वो काम नहीं, नहीं सॉरी, उसने कहा नहीं, वो थाली लगा के और वो कुछ काम करने चला गया। अब यहाँ सूरदास जो बाबा थे, वो अपना मंदिर से अपना गीत भजन करके, कार्यक्रम करके और यहाँ पधारे और बोले कि अब मैं खाना खा लेता हूँ। थाली लगी हुई थी, वहीं बैठ गए। देखिए, जिसको नहीं दिखता उसे भी अपने घर का तो अंदाजा हो ही जाता है कि यहाँ रोज-रोज कहाँ पर क्या बैठना है, क्या दिख रहा है। टटोल कर हाथ थाली खाना खाना शुरू किया। जैसे ही खाने लगे, 2-4 ग्रास के बाद कुछ एक रोटी का टकड़ा टुकड़ा उनके गले में अटक गया। जब अटका तो इतनी जोर से अटका कि सांस अंदर की अंदर, बाहर की बाहर रह गई। उनसे सांस लिए नहीं बन रहा था। पानी चाहिए था, पानी के लिए हाथ ऐसे ऐसे टटोल कर ढूंढने लग गए कि मेरी जो पानी की जो लुटिया रखता है रोज गोपाल वहां पर, वो कहाँ है। और उनसे इतना भी नहीं बन पड़ा कि मैं गोपाल को आवाज लगा के पूछूं कि अरे गोपाल, जरा मेरा पानी नहीं मिल रहा है कहाँ पर। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रुंधे गले से किसी तरह से उस रोटी के निवाले को निगलते निगलते आवाज लगी, अरे गोपाल जरा पानी तो दे, कहाँ रख गया तू, पानी कहाँ पर है। जैसे वो बोल रहे हैं, वहां पर अब ठाकुर जी के मंदिर में, वो भी गोपाल जी है ना जिनके लिए सूरदास जी गाते हैं, यहाँ तो पानी रखना भूल गया वो उस दिन। गोपाल पानी रखना भूल गया और चला गया। अब यहाँ पर जब ये पानी ढूंढ रहे हैं और गोपाल को आवाज दे रहे हैं, अरे गोपाल मेरा पानी कहाँ है, गला अटक रहा है गले में। वहां पर राजभोग समाप्त करके और उसी वक्त गोसाई जी ने पट बंद किए थे और ठाकुर जी को दोपहर के लिए शयन करा दिया था। परंतु गोपाल जी को चैन कहाँ, उनका भक्त यहाँ पर गले में निवाला अटका हुआ और सांस रुकी पड़ी है। वो तुरंत वहां से अपनी पानी की लुटिया लेकर भागे। देखिए, हर ठाकुर जी के सामने हम पानी रखते हैं, झारी रखते हैं, लुटिया रखते हैं, ग्लास रखते हैं। तो वो अपनी पानी की झारी लेकर भागे वहां से और भागते हुए यहाँ पर आए तुरंत, और दोपहर में, और आते के साथ ही उन्होंने पानी की लुटिया एकदम उनकी थाली के आसपास रख दी और वहीं खड़े हो गए ठाकुर जी। अब सूरदास जी जब टटोल रहे तो उनको तुरंत वो पानी मिला, उन्होंने वो पानी पिया। थोड़ा उनकी राहत आई। राहत आने के बाद में और चिल्लाने लगे, अरे गोपाल बड़ा निकम्मा हो गया है आजकल तू, कुछ काम का नहीं रहा है। कम से कम ऐसे कैसे, मुझे इतनी देर लगी, पानी समझ नहीं आ रहा था किस तरफ रख दिया तूने, मुझे बोल के तो कहा था, इतनी देर से मैं आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है क्या तू। इस तरह से उसके ऊपर थोड़ी प्यार की डांट फटकार करने लग गए। और वहां ठाकुर जी चुपचाप शांति से उसकी डांट वहां पर सुन रहे हैं और सुनकर वहां से वो चले गए।
चले गए, इतने में गोपाल जो था बाजार में, उसे सडनली याद आया कि अरे, आज तो मैं बाबा के लिए पानी रखना भूल गया। और वो भागा, बाजार से भागते हुए जब यहाँ आया, तो उसने देखा कि वहां तो बाबा ने खाना वाना खा लिया, पानी पी लिया। तो बोले, अरे बाबा, आज तो मैं आपका पानी रखना भूल गया, आपने खाना कैसे खाया बिना पानी के? तब सूरदास एकदम उनको, मतलब देखिए कि उनको तुरंत एहसास हो जाता था। जैसे ही उसने कहा कि आपने पानी कैसे पिया? मैं तो आपका पानी रखना भूल गया था। तब तुरंत बोले, अरे अच्छा गोपाल, ज़रा देख तो वो जो लुटिया पड़ी है, वो कैसी लुटिया है? तो गोपाल गया और गोपाल ने देखा, बोले, अरे ये तो ठाकुर जी के मंदिर की लुटिया है, ये तो सोने की झारी पड़ी है बाबा इधर। तो सूरदास बहुत रोए, रोते रहे और कहले बोले, देख गोपाल, आज तेरी एक गलती की वजह से मेरे ठाकुर जी को इतनी दोपहरी में धूप में नंगे पांव दौड़ कर आना पड़ा मुझे पानी पिलाने के लिए। उनको बहुत बहुत ग्लानि हुई, ऐसा लगा कि बहुत लज्जित फील हो रहा हूँ, बहुत मुझे ग्लानि हो रही है, और रोने लगे। ये देखिए, ये होता है भगवान का अपने भक्त के लिए प्रेम। एनीवे, वो तो उस वक़्त कुछ कर नहीं सकते थे, फिर शाम को जब गए तो वो झाड़ी लेकर गए, और फिर उन्होंने अपने ही स्टाइल में कुछ अच्छे सुंदर शायद पद गाए होंगे भगवान को थैंक यू बोलने के लिए, या दर्शन के पद। एक कथा और आती है। देखिए, उसी समय पे ही बड़े-बड़े और बड़े साधु संतों का उस दौरान जन्म हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक भक्ति की क्रांति आई थी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में। बहुत सारे संतों का जन्म हुआ है। उसी समय एक संत थे जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और रामचरितमानस तो बहुत ही सुंदर, उन्होंने इतना बहुत अमेजिंग ग्रंथ जो लिखा है। तो अब ये कथा, कहते हैं कि एक बार सूरदास जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में मिलन हुआ। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ही चलकर, और वो यहाँ पर इनसे मिलने आए थे। ये रहते थे परसौली में, मतलब यही वृंदावन में ही यहाँ पर मिलने आए थे। तो जब वार्तालाप हो रही थी, खैर वृंदावन में एक मंदिर ऐसा भी है, तुलसी आश्रम ज्ञान गुदड़ी के पास में, जहां पर जो कृष्ण है, उन्होंने रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए हुए हैं धनुष बाण के साथ में। और वो कहते हैं कि वो जो दर्शन थे, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय तुलसीदास जी, क्योंकि वहां पर प्रार्थना करते वक्त तुलसीदास जी ने कहा था कि अरे, मैं कैसे मान लूं कि ये कृष्ण ही राम है। तभी कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए थे। वो दर्शन आज भी मौजूद है, तुलसी आश्रम ज्ञान गुदड़ी वृंदावन के पास। तो कथा थोड़ी सी अलग है। कथा ये है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी आपस में बातें कर रहे थे, तो तुलसीदास जी को थोड़ा सा मजाक सूझा, और वो मजाक में यो कहने लगे कि अरे सूरदास जी, देखिए, भले आप कुछ भी कह लीजिए, आपके इष्ट हो कृष्ण, हमारे कृष्ण इष्ट है राम, परंतु महिमा तो राम नाम की ही अधिक है, ये तो आपका मानना ही पड़ेगा। तो सूरदास जी बड़े बहुत भोले, वो कहने लगे, गोस्वामी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस हम कह रहे हैं ना कि महिमा तो राम नाम की ही है, और यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो बोले, अच्छा कैसे करेंगे? तो बोले, देखिए, एक तराजू मंगाते हैं, तराजू मंगाया गया, और तराजू के एक पलड़े पर आप बैठ जाइएगा, एक पलड़े पर हम बैठ जाएंगे। तो जिसका पलड़ा भारी होगा, उसी के इष्ट जो है वो ज्यादा गौरवशाली है। देखिए, यहाँ पर भगवान की भी बोली लग रही है और भगवान की भी तुलना हो रही है। ना जस्ट सी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सूरदास जी बेचारे भोले से चुपचाप मान गए। अब गोस्वामी जी तो इतने बड़े गोस्वामी तुलसीदास जी, अब तो तुला मंगाया गया, और तराजू के एक पलड़े पर सूरदास जी बैठे, और एक पलड़े पर बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ऑब्वियसली क्या होना था, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पलड़ा था वो यूं ऐसे भारी हो गया, भारी हो गया। उसके बाद उतर गए, और तुलसीदास जी कहने लगे, देखिए, हम आपसे पहले ही कह रहे थे, हमारे जो इष्ट है ना राम, उनका नाम ज्यादा गौरवशाली है। बात यहाँ खत्म हो गई। उस दिन सूरदास जी बहुत चुप, उनका चेहरा लटक गया, मुंह उतर गया, बहुत उदास मन होकर
वे तो जानते हैं कि जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। परंतु फिर भी उनका इष्ट, उनका मन जो था वो केवल कान्हा के अंदर उनके चरणों में, अपने गोपाल जी के चरणों में लगा हुआ था। और वो घर आए और घर आकर अपने कुटिया में बैठकर और गोपाल से कहते हैं जो उनका सेवक था, "अरे गोपाल।" बोला, "हाँ बाबा, क्या हुआ?" "सुन भाई, ऐसा कर, कुटिया के अंदर जितने झांझ, मंजीरे, करताल सब जो पड़े हैं ना, सब उठा के चूल्हे में झोंक दे, डाल दे। आज से मुझे इनका कोई काम नहीं। हो गया।" "अरे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?" वो गोपाल बोलने लगा, "मैं अब थक गया। मैंने जिंदगी भर बहुत अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा जीवन मैंने भजन किया है गोपाल जी का, और आज जब मुझे इन गोपाल जी की जरूरत थी तो देखिए दगा दे गए। मुझे धोखा दे दिया इन्होंने। ये तो आए नहीं, इनको तो मेरी पड़ी नहीं है। पूरा जीवन निकल गया इनके लिए गाते गाते, मेरा गला सूख गया। पर इनको इनको मेरी जरा भी नहीं पड़ी है। अब आज से मैंने इनका कीर्तन करना, इनके भजन करना बंद कर देना है। मैं भजन के लिए नहीं जाऊंगा।" सूरदास ने ठान लिया। उस दिन से वे मंदिर नहीं गए और ना ही अपनी कुटिया में इन्होंने भजन किया। अब एक समय का भजन नहीं हुआ, फिर अगले समय का भजन नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो कन्हैया है, जो गोपाल जी है, ठाकुर जी है, वो व्याकुल हो गए कि ये मेरा भक्त ही नहीं आया मुझे भजन सुनाने के लिए। अब कहते हैं कि श्रीनाथ जी जो है ना, वो भोग और राग के ठाकुर हैं। अर्थात हर समय उनको भोग जब लगता है, तो भोग के साथ में उनको राग ज़रूर चाहिए। तो जितने श्रीनाथ जी के, गोपाल जी के मंदिर होंगे, जब-जब वहाँ भोग लगता है, हर समय, एक्चुअली नॉट ओनली भोग, हर समय जब कीर्तन, जब दर्शन खुलते हैं, तब वहां पर रागदारी भजन चलते हैं। मतलब किसी ना किसी राग में उनके लिए आलाप तान, भजन गीत, पद, दोहे इस प्रकार के गाए जाते हैं। सारे कवियों के जो दोहे हैं, अष्टचाप कवियों के, उनके दोहे उनके सामने गाए जाते हैं। अब जब ठाकुर जी व्याकुल हो गए कि मेरा तो कोई राग, कोई गीत, कोई भजन ही नहीं गा रहा, ये तो रूखा निवाला तो गले से उतरेगा भी नहीं, ये तो मक्खन भी खाना मुश्किल हो गया मुझे, मेरे भक्त के भजन के अलावा। तो जब 2-3 बार नहीं हुआ, तो अपने आप कृष्ण जो थे वो छोटा-सा बालक का रूप धरकर और वहां पर पहुंच गए। जो मैं चित्र की बात कर रही थी, वो चित्र ये है कि सूरदास जी भजन गा रहे हैं, पर यहाँ पर कृष्ण इस प्रकार आकर उनके सामने बैठ गए और बोलने लगे, "बाबा, बहुत दिनों से आपने भजन नहीं गाया।" अब देखिए, सूरदास को पता नहीं कि कृष्ण बैठे हैं, तो छोटे से नन्हे बालक आकर कहते हैं, "बाबा, बहुत समय हुआ आपका भजन नहीं सुना, कुछ अच्छा सुनाओ।" "नहीं, छोड़ दिया है मैंने, अब मैं नहीं गाऊँगा।" बोले, "क्या हुआ बाबा?" "अरे बड़ा धोखेबाज धोखेबाज है ये कन्हैया, ये गोपाल जी बड़ा धोखा देते हैं। इतना समय ज़िंदगी पूरी निकाल दी इसका भजन करते-करते, पर जब ज़रूरत पड़ी तब नहीं आया।" तो कृष्ण बोले, "नहीं, नहीं बाबा, आज तो मुझे बहुत याद आ रही है आपके भजनों की।" जब इस प्रकार बात करते रहे, तब सूरदास को एहसास हो गया कि यहाँ पे कुछ काला है, ये तो ज़रूर कन्हैया ही आके बैठा हुआ मेरे से अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर बैठा है। तो थोड़ा-सा और रूठ गए। बोले, "अच्छा, अब खुद आ गए हो क्या मनवाने के लिए? मैं नहीं गाऊँगा। मैंने अब निर्णय ले लिया है, ठान लिया है कि नहीं गाऊँगा तो नहीं गाऊँगा। जब मुझे ज़रूरत थी तो कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? आपने मुझे गोस्वामी जी के सामने लज्जित कर दिया। मेरा मुँह शर्म से झुक गया। मैं तो किसी के सामने मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहा। मेरा क्या हुआ? नाम तो आप ही का खराब हुआ, क्योंकि वो तो राम नाम के ही गौरवगार हैं। हमारे लिए तो आप तो कुछ रहे ही नहीं।" इस प्रकार बोलते गए। तो तब कृष्ण भगवान जी जो है चतुर ना, कन्हैया तो चतुर है, पर इस बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा, "बाबा देखो, आपको एक बात बताऊँ, आज जो आप कल जो हारे हो उनसे, वो आप मेरी वजह से नहीं हारे हो, वो आप अपनी वजह से हारे हो।" तब आप उनके, सूरदास के कान चौकन्ने हो गए, बोले, "क्या कह रहे हो कन्हैया? मेरी वजह से? मैं कैसे अपनी वजह से हार सकता हूँ? जो भी हार हुई है आपकी वजह से हुई है।" तो कन्हैया के, "नहीं, नहीं बाबा, आपकी वजह से हारे हो आप, मेरी वजह से नहीं हारे। अब आप समझो, सबसे पहले तो पहली बात ये, आप अपना वज़न देखो, इतने दुबले-पतले, कुछ खाते-पीते नहीं, इतना चमड़ी निकली हुई, हड्डियाँ निकली हुई है आपकी, और उधर देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की हेल्थ देखो, कितने भारी भरकम शरीर वाले।" सो दैट वाज़ द ओरिजिनल। वो इतने भारी भरकम शरीर वाले और आप इतने दुबले-पतले हैं। पहली बात तो ये। अब कहाँ उनका वज़न और कहाँ आपका वज़न, कितना मैं कर लूँगा?
दूसरी बात, वो जब पलड़े पर बैठे, तब उन्होंने आवाज़ लगाई, जय सिया राम। तो जब उन्होंने जय सिया राम कहा, तो उनकी जिह्वा पर सीता जी के भी नाम का वज़न आया, रामचंद्र जी के भी नाम का वज़न आया। तो वो खुद इतने वज़नदार, ऊपर सीता जी के नाम का वज़न और रामचंद्र जी के नाम का भजन। और आप बताओ बाबा, आप जब बैठे, तो आपने किसे याद किया? आपने किसको बुलाया? तो सूरदास जी बोले, बाबा देखो गोपाल जी, मेरे अलावा तो कोई आपके अलावा तो मेरा और कोई है ही नहीं, तो मेरी जिह्वा पर और कौन आएगा? मेरी जिह्वा पर तो मेरे गोपाल जी का ही नाम आता है। तो मैं तो आपका ही नाम लेके गोपाल जी करके और मैं बैठ गया पलड़े पे। तो कृष्ण बोले, यही तो गड़बड़ हो गई। एक आप दुबले पतले और मैं छोटा नन्हा गोपाल, मेरा कितना वजन? मैं तो छोटा बाल गोपाल हूँ, मेरे बालकपन का वजन ही इतना सा, और वो सीताराम कहकर खुद इतने भारी भरकम बैठे, तो पलड़ा तो उनका भारी होना ही था। मैं कितना खा खा के खा लूंगा, मेरा तो बहुत छोटे बच्चे का कितना वजन होता है। गोपाल जी की बाल सेवा होती है ना, इसलिए गोपाल जी के बालक स्वरूप की ही वो यहाँ पर बात करने लग गए। तब वो कहने लगे सूरदास जी से कि बाबा, एक बार आपने किशोरी जी को याद किया होता ना, अगर आपने किशोरी जी का नाम अपनी जिह्वा पर लाकर उन्हें याद किया होता, मैंने सारे त्रिभुवन को आपके चरणों में लाकर झुका दिया होता। ये तो मतलब कृष्ण उनको रिझा रहे हैं और सच्चाई भी बयान कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने सूरदास जी को संकेत कर दिया कि बाबा, आप केवल मेरे ही भजन ना गाया करो। आप किशोरी जी को जब साथ में गवाओगे या उनके भजन गाओगे, उनके यश साथ में जब गाओगे, तब सारा त्रिभुवन आपके चरणों में झुक जाएगा। तो भजन तो किशोरी जी के नाम का है, मेरे नाम का तो क्या ही भजन है। इस प्रकार उन्होंने अपने बाबा को, अपने भक्त को, उनको मन ठीक कराया, उनका जो उदास मन था, उनको सही करके और उनको इस प्रकार रिझाया। तो वो यहाँ पे वो कहने लगे कि कृष्ण भगवान जी ने उनको इनडायरेक्टली ये संकेत दे दिया कि अरे बाबा, विजय तो उसी की होती है, जो युगल स्वरूप का ध्यान करता है, जो राधा कृष्ण को साथ में भजता है और साथ में उनकी पूजा अर्चना करता है। तो ये जो 3 कथाएँ थी, ये सूरदास और कृष्ण भगवान जी के आपस में जो भी उनकी मुलाकातें, बहुत सारी कहानियाँ हुई होंगी, पर जो मुझे पता है मैंने आपको थोड़ी-सी बताई। अगली बार हम बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे, क्योंकि अगर पिछली बार की कथा आपने नहीं सुनी है, तो ज़रूर सुनिएगा। उसके अंदर अगली बार मैं उसको कनेक्ट करूँगी कि किस प्रकार ललिता जी का जो जन्म हुआ, जो उनको श्राप मिला था, ललिता जी का जन्म किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ और ललिता जी और सूरदास का मिलन कब हुआ, और फिर सूरदास इस धरती को छोड़कर पुनः जो नित्य सेवा में, कृष्ण की नित्य सेवा में गोलोक धाम में कब प्रवेश किए और कैसा उनका जो जाने का जो कार्यक्रम था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।